है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। बस इन्हीं विचारों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी को जारी रखें। निश्चित ही आप अपनी सफलता की ओर बढ़ते चले जाओगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। भारतीय सेना ने किस देश के साथ नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास किया है? ऑप्शन आपके सामने है मंगोलिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और जापान। अभी दोस्तों हाल ही में भारतीय सेना ने मंगोलिया के साथ मिलकर के एक सैन्य अभ्यास किया है जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट, जो कि 17 जुलाई 2023 को शुरू हुआ था। इसके अलावा नोट करें, इस अभ्यास का जो आयोजन है वो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, मंगोलिया की जो राजधानी है वो क्या है साथियों? मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर, और मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर के अंदर नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, मंगोलिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? ऑप्शन आपके सामने सोमालिया, नाइजीरिया, केनिया और बोत्सवाना। अभी दोस्तों हाल ही में नाइजीरिया के राष्ट्रपति और नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं बोला टिनुबू। आप यहां से नोट करते जाएं, नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? बोला टिनुबू। और बोला टिनुबू के द्वारा खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए नाइजीरिया में आपातकाल की घोषणा की गई है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, नाइजीरिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में ओथुर पान के पत्तों के लिए किसे जीआई टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन आपके सामने गोवा, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र। दोस्तों बात करें जीआई टैग की तो 1999 के अधिनियम के दौरान इसकी शुरुआत होती है। आप यहां से नोट कर सकते हैं, जीआई टैग की जो शुरुआत है वो 1999 के अधिनियम के दौरान इसकी शुरुआत होती है। इसके अलावा नोट करें, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है और ये 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। पहली बार की हम बात करें तो पहली बार जीआई टैग जो है वो 2004 में प्रदान किया जाता है, और 2004 में पहली बार जीआई टैग जो है वो किसे प्रदान किया गया? दार्जिलिंग की चाय को। वेरी इंपॉर्टेंट, किसे प्रदान किया जाता है? दार्जिलिंग की चाय को पहली बार 2004 में जीआई टैग प्रदान किया गया। अभी दोस्तों हाल ही में तमिलनाडु को ओथुर पान के पत्तों के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ विदेश में टेस्ट डेब्यू पर सर्वाधिक रन बनाने का भारतीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? ऑप्शन आपके सामने पृथ्वी शॉ, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर। अभी दोस्तों हाल ही में भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच डोमानिका नामक स्थान पर टेस्ट मैच हुए हैं। कहाँ पे हुए हैं? डोमानिका नामक स्थान पर। इस मैच के दौरान भारत के जो यशस्वी जायसवाल हैं, आप यहाँ से नोट करते जाएं, भारत के यशस्वी जायसवाल के द्वारा 171 रन बनाकर, कितने रन बनाकर? 171 रन बनाकर विदेशी धरती पर टेस्ट डेब्यू मैच में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड हासिल किया है। इसके अलावा नोट करें, यशस्वी जायसवाल का ये पहला टेस्ट मैच था। वेरी इंपॉर्टेंट, कितने रन बना करके? 171 रन बना करके विदेशी धरती पर टेस्ट डेब्यू मैच में सर्वाधिक रन बनाने का भारतीय रिकॉर्ड हासिल किया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, यशस्वी जायसवाल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजा है कोठा प्रोजेक्ट किसने प्रारंभ किया है? अभी दोस्तों हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए असम राज्य के द्वारा गजा कोठा प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, असम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन आपके सामने, तेल और प्राकृतिक गैस निगम, अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय इस्पात प्राधिकरण। अभी दोस्तों हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार की बात करें तो ये किसे प्रदान किया गया है? अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को प्रदान किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में रेजर पे इंडिया ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे कहाँ लॉन्च किया है? ऑप्शन आपके सामने सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया और वियतनाम। अभी दोस्तों हाल ही में रेजर पे इंडिया ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे जो है वो मलेशिया के अंदर लॉन्च किया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व में सर्वश्रेष्ठ युवा विश्वविद्यालय 2023 की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? ऑप्शन आपके सामने, पेरिस साइंसेज एंड लेटर्स, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, हांगकांग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। अभी दोस्तों हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व में सर्वश्रेष्ठ युवा विश्वविद्यालय 2023 की सूची में नानयांग यूनिवर्सिटी जो है वो प्रथम स्थान पर है। जबकि भारत की हम बात करें तो भारत की महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी इसमें प्रथम स्थान पर है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, भारत की जो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी है जो कि केरल में स्थित है, ये इसमें शीर्ष स्थान पर है, यानी कि प्रथम स्थान पर है। इस प्रकार से पूरे वर्ल्ड में नानयांग यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर है। जबकि भारत की हम बात करें तो भारत की महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी इसमें प्रथम स्थान पर है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, नानयांग यूनिवर्सिटी। और ये नानयांग यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ की है? सिंगापुर की। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, IIT दिल्ली का ऑफशोर कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने मिस्र, ओमान, तंजानिया और UAE। दोस्तों बात करें IIT दिल्ली के ऑफशोर कैंपस की तो ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? UAE के अंदर स्थापित किया जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, UAE। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में मिशेल बुलोक को किस देश के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन। अभी दोस्तों हाल ही में मिशेल बुलोक को ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। 25वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन आपके सामने है दूसरा, पाँचवा, तीसरा और चौथा। अभी दोस्तों हाल ही में पहली बार बैंकॉक में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत ने 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। इसके अलावा 12 रजत पदक और 9 कांस्य पदक जीत करके तीसरा स्थान हासिल किया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किया है? ऑप्शन आपके सामने ओडिशा, कर्नाटक, गोवा और केरल। अभी दोस्तों हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा वो राज्य जिन्होंने अपना भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दिया है उनको भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इसमें भी सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में ओडिशा को भूमि सम्मान पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में तटीय राज्य में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है? ऑप्शन आपके सामने है तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र। दोस्तों बात करें नीति आयोग की तो इसकी स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है और स्वयं प्रधानमंत्री जो हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। बात करें नीति आयोग के उपाध्यक्ष की तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, सुमन बेरी जो हैं वो इसके उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा नोट करें साथियों, BVR सुब्रमण्यम जो हैं वर्तमान में इसके CEO हैं। वर्तमान में इसके CEO जो हैं वो कौन है? BVR सुब्रमण्यम। अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 जारी किया गया है, जिसमें तमिलनाडु को प्रथम स्थान मिला है। जबकि द्वितीय स्थान की हम बात करें तो द्वितीय स्थान मिला है साथियों महाराष्ट्र को। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में AI फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन आपके सामने IIT मुंबई, IIT मद्रास, IIT कोलकाता और IIT दिल्ली।
अभी दोस्तों हाल ही में AI फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम IIT मद्रास और इसके अलावा IIM अहमदाबाद के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी IIT मद्रास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ऑप्शन आपके सामने गांधीनगर, कोच्चि, मुंबई और बेंगलुरु। दोस्तों बात करें G20 की तो 2023 में भारत इसका अध्यक्ष है, जबकि 2024 में ब्राज़ील इसका अध्यक्ष बनने वाला है। अभी दोस्तों हाल ही में G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक का जो आयोजन है वो गांधीनगर गुजरात में किया गया है, जबकि पहली बैठक का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया था? बेंगलुरु में। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए गांधीनगर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन आपके सामने कार्लोस अलकराज, नील स्कोप्सी, वेस्ले कुलहोफ और नोवाक जोकोविच। अभी दोस्तों हाल ही में विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का पुरुष एकल वर्ग का जो खिताब है वो कार्लोस अलकराज के द्वारा जीता गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए कार्लोस अलकराज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, देश का पहला 4 रनवे वाला हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केम्पागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अभी दोस्तों हाल ही में देश के पहले 4 रनवे वाले हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है और ये है साथियों इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में स्थित है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 18 जुलाई 2023 को जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? ऑप्शन आपके सामने जर्मनी, सिंगापुर, भारत और जापान। अभी दोस्तों हाल ही में 18 जुलाई 2023 को जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का जो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है वो है साथियों सिंगापुर का, जबकि भारत इसमें 80वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। भारत का स्थान इसमें 80वां है, जबकि अफगानिस्तान जो है वो इसमें अंतिम स्थान पर है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में दक्षिण चीन सागर में आए तालिम टाइफून का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन आपके सामने वियतनाम, फिलीपींस, चीन और मलेशिया। अभी दोस्तों हाल ही में दक्षिण चीन सागर में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिसका नाम है तालिम टाइफून। इसके अलावा नोट करें चीन और वियतनाम जो है वो इससे प्रभावित हुए थे। दोस्तों इस तूफान का जो नामकरण है वो किसके द्वारा किया जाता है? फिलीपींस के द्वारा। इस प्रकार से ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2023 कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 17 जुलाई, 18 जुलाई, 19 जुलाई और 20 जुलाई। दोस्तों बात करें अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2023 की तो अभी हाल ही में कब मनाया गया है? 20 जुलाई को मनाया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी 20 जुलाई। दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन का निर्माण भारत में कहाँ किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है केरल, कर्नाटक, गुजरात और गोवा। अभी दोस्तों हाल ही में विश्व के सबसे बड़े कार्यालय भवन का निर्माण गुजरात में किया गया है, लेकिन इससे पहले पेंटागन कार्यालय जो है वो विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय था। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, इससे पहले जो कार्यालय था जिसका नाम था पेंटागन कार्यालय जो कि विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय था, लेकिन अभी हाल ही में विश्व के सबसे बड़े कार्यालय भवन का जो निर्माण है वो कहाँ पे किया गया है? गुजरात में। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी गुजरात। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, त्रुटि द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है आर चिदम्बरम, TN सेशन, अभिषेक चौधरी और सुरेश गंगोत्रा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी TN सेशन। दोस्तों बात करें TN सेशन की तो ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं जिनको निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जाना जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी TN सेशन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में पहले वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन आपके सामने मॉन्ट्रियल, जिनेवा, रोम,
और नई दिल्ली। अभी दोस्तों हाल ही में पहली बार नई दिल्ली के अंदर पहले वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा नोट करें FSSAI के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है? FSSAI के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित की जाएगी? ऑप्शन आपके सामने गुजरात, मध्य प्रदेश, असम और पंजाब। अभी दोस्तों हाल ही में वनवेब कंपनी के द्वारा हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए भारत में 2 सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट स्थापित किए गए हैं, जिनमें से एक है गुजरात में जो कि पहले नंबर का है और दूसरा स्थापित किया गया है तमिलनाडु के अंदर। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, एक कहाँ पे स्थापित किया गया है? गुजरात के अंदर जो कि पहले नंबर का है, जबकि दूसरा जो सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार गरीबी में सर्वाधिक कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? अभी दोस्तों हाल ही में नीति आयोग के द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जारी किया गया है, जिसमें गरीबी में सर्वाधिक कमी दर्ज करने वाला जो राज्य है वो है साथियों उत्तर प्रदेश। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उन्नत पर्यावरण समाधान श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने यू हुआंग, जेफरी आर लोंग, मैथ्यू रेसेंस्की, थल्लापिल प्रदीप। अभी दोस्तों हाल ही में उन्नत पर्यावरण समाधान श्रेणी के अंदर अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है और ये पुरस्कार जो है वो किसे प्रदान किया जाएगा? थल्लापिल प्रदीप को प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, थल्लापिल प्रदीप। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नए भाषा मॉडल लामा 2 को लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? ऑप्शन आपके सामने गूगल, अमेजोन, मेटा और रिलायंस। अभी दोस्तों हाल ही में AI आधारित यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित नई भाषा मॉडल जिसका नाम है लामा 2, इसको लॉन्च करने की जो घोषणा है वो मेटा और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा की गई है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, मेटा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ हिंद महासागर में द्विपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास जिसका नाम है MPX का आयोजन किया गया है? ऑप्शन आपके सामने वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया और इंडोनेशिया। अभी दोस्तों हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा इंडोनेशिया के साथ मिलकर के हिंद महासागर में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया है जिसका नाम है MPX। इसके अलावा नोट करें, इस अभ्यास में भारत की तरफ से INS सह्याद्री, वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, INS सह्याद्री और इसके अलावा INS कोलकाता जहाज़ों ने भाग लिया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 9वें फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का मेज़बान देश कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और फ्रांस। दोस्तों बात करें 9वें फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की, तो इसका जो मेज़बान देश है वो है साथियों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, इसका जो मेज़बान देश है, इसकी मेज़बानी करने वाले जो देश हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में 565 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सबसे तेज़ बैडमिंटन हिट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? ऑप्शन आपके सामने केंटो मोमोटा, लिंडेन, एन से यंग और सात्विक रंकी रेड्डी। अभी दोस्तों हाल ही में 565 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सबसे तेज़ बैडमिंटन हिट का जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो सात्विक रंकी रेड्डी के द्वारा बनाया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, सात्विक रंकी रेड्डी। बाजार पूंजीकरण के अनुसार देश की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने TCS, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ICI बैंक और HDFC बैंक। दोस्तों बात करें बाजार पूंजीकरण की, तो देखिए बाजार पूंजीकरण किसे कहते हैं? यदि किसी कंपनी के कुल शेयरों की संख्या को एक शेयर के कीमत से मल्टीप्लाई कर दें तो उसे बाजार पूंजीकरण कहेंगे। अभी दोस्तों हाल ही में मार्केट कैप यानी कि बाजार पूंजीकरण के हिसाब से जो पहले नंबर की कंपनी है वो है साथियों रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जबकि दूसरा स्थान जो है वो किसका है?
HDFC बैंक। पहला स्थान आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, जबकि दूसरा स्थान जो है वो किसका है, HDFC बैंक का है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, HDFC बैंक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में चौथी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शन आपके सामने गुवाहाटी, लखनऊ, इंदौर और जोधपुर। अभी दोस्तों हाल ही में चौथी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया है, इंदौर में किया गया है। जबकि पहली बैठक जोधपुर में, दूसरी गुवाहाटी में और तीसरी बैठक का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया, जिनेवा के अंदर। तो ये भी आप साथ साथ यहाँ से नोट कर सकते हैं। पहली बैठक का आयोजन कहाँ पे होता है, राजस्थान के अंदर जोधपुर में। इसके अलावा दूसरी बैठक का जो आयोजन है वो गुवाहाटी असम में होता है और तीसरी बैठक का जो आयोजन है वो कहाँ पे होता है, जिनेवा के अंदर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का 25वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आपके सामने सतपाल भानु, राकेश पाल, संजय चंद्र और मनोज यादव। दोस्तों बात करें भारतीय तटरक्षक बल की तो 1978 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब होती है, 1978 में। और 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल अपना स्थापना दिवस मनाता है। अभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का 25वां महानिदेशक नियुक्त किया गया है और 25वां महानिदेशक जो है वो किसे नियुक्त किया गया है, राकेश पाल को। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, राकेश पाल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हंगरी में आयोजित सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट 2023 का विजेता कौन है। ऑप्शन आपके सामने हैं। दोस्तों अभी हाल ही में हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट 2023 का आयोजन किया गया है और इसके जो विजेता हैं वो हैं साथियों आर प्रज्ञानंद। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, आर प्रज्ञानंदा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दिलीप ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने पश्चिम क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र। दोस्तों बात करें दिलीप ट्रॉफी की तो इसका संबंध जो है वो किससे है, क्रिकेट से है। दिलीप ट्रॉफी का जो संबंध है वो किससे है, क्रिकेट से है। अभी हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2023 का आयोजन किया गया है जिसमें फाइनल मैच जो है वो किसके बीच होता है, दक्षिणी क्षेत्र की टीम और पश्चिम क्षेत्र की टीम के बीच फाइनल मैच होता है। इसमें विजेता जो है वो दक्षिणी क्षेत्र इसमें विजेता रहा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी क्षेत्र। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने HAL से हल्के और मध्यम उपयोगिता वाले हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए समझौता किया है। ऑप्शन आपके सामने अर्जेंटीना, चिली, ब्राज़ील और इक्वाडोर। अभी दोस्तों हाल ही में दक्षिणी अमेरिकी देश अर्जेंटीना के द्वारा HAL से हल्के और मध्यम उपयोगिता वाले हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए समझौता किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटीना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जुलाई 2023 में फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सी रैंक प्रदान की गई है। अभी दोस्तों हाल ही में जुलाई 2023 में फीफा की नवीनतम रैंकिंग जारी की गई है जिसमें भारतीय फुटबॉल टीम को 99वीं रैंक प्राप्त हुई है। कौन सी रैंक प्राप्त हुई है, 99वीं रैंक जो है वो प्राप्त हुई है। इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में यूके पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किस भारतीय मूल की पर्यावरण कार्यकर्ता को मिला है। ऑप्शन आपके सामने निवर्ती रॉय, मोक्ष रॉय, सुधा पाई और कार्तिकी गोंजाल्विस। अभी दोस्तों हाल ही में यूके पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जो है वो मोक्ष रॉय को प्रदान किया गया है। दोस्तों बात करें मोक्ष रॉय की तो ये भारतीय मूल की केवल 7 वर्ष की छात्रा है। मोक्ष रॉय जो है वो कितने वर्ष की छात्रा है, 7 वर्ष की छात्रा है जिसे हाल ही में यूके पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में भारत के शोधकर्ताओं ने किस देश के साथ मिलकर ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी के लिए उपचार का विकास किया है। ऑप्शन आपके सामने कनाडा, जापान, ब्रिटेन और ब्राज़ील। दोस्तों बात करें ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी रोग की तो ये एक आनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है, आनुवांशिक रोग है और केवल पुरुष ही इस रोग से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। दोस्तों हमारी मांसपेशियों में डिस्ट्रोफिन नाम का एक एंजाइम स्रावित होता है जो मांसपेशियों की
टूट फूट इसके अलावा उपचार में सहायक होता है। लेकिन ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी रोग में ये एंजाइम स्रावित नहीं होता, जिससे मांसपेशियों की रिकवरी नहीं हो पाती। अभी दोस्तों हाल ही में भारत के शोधकर्ताओं ने जापान देश के साथ मिलकर के ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी के लिए उपचार का विकास किया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, जापान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल पार करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ऑप्शन आपके सामने मिहिर सेन, प्रभात कोहली, अंशुमन झिंगरन और आरती शाह। अभी दोस्तों हाल ही में सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल को पार करने का जो रिकॉर्ड है वो अंशुमन झिंगरन के द्वारा बनाया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, अंशुमन झिंगरन। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।